आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं और किसमें कितना रिटर्न है और किसमें कितना रिस्क। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को जानने से पहले हमें मार्केट कैप को समझना होगा। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपीस है तो इसका मतलब है हमें उस कंपनी को बाय करने के लिए 100 करोड़ रुपीस देने होंगे। मार्केट कैप निकालने का फॉर्मूला है मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी मार्केट कैप निकालने के लिए हमें उस कंपनी के एक शेयर के प्राइस को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी XYZ लिमिटेड है जिसके एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज और इस कंपनी के कुल 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो इस कंपनी का मार्केट कैप होगा मार्केट कैप इज इक्वल टू प्राइस ऑफ शेयर 10 रुपीज इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़। यानी XYZ लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपीज होगा। अब जानते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या हैं। सेबी ने 2017 में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को डिफाइन किया। इनको मार्केट कैप के बेसिस पर डिवाइड किया गया। ये डिसाइड किया गया कि टॉप 1 से लेकर टॉप 100 तक वाली मार्केट कैप कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाएगा। टॉप 101 से लेकर टॉप 250 तक वाली मार्केट कैप कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाएगा और टॉप 251 और उससे नीचे वाली कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज एक्चुअली में मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइडेड हैं। अगर आप इन तीनों तरह की कंपनीज की पूरी लिस्ट देखना चाहते हो, आप इन पर बेस्ड इंडेक्स देख सकते हो। जैसे लार्ज कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट के लिए आप निफ्टी 100 इंडेक्स देख सकते हो। मिड कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट के लिए आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स देख सकते हो और स्मॉल कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट के लिए आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देख सकते हो। इन सारे इंडेक्स को डिटेल में देखने के लिए आप निफ्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। अब जानते हैं किसमें ज्यादा रिटर्न है और किसमें ज्यादा रिस्क। नंबर 1, लार्ज कैप कंपनीज। इन कंपनीज में जनरली रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम होते हैं क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ी हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज या ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। लार्ज कैप कंपनीज बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाती क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी होती हैं और अब इनकी ग्रोथ की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सेकंड, मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज में रिस्क और रिटर्न दोनों हाई होते हैं। मिड कैप कंपनीज साइज में लार्ज कैप कंपनीज से छोटी होती हैं, इस वजह से इनके ग्रो करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इस वजह से इनमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट मिड कैप कंपनीज के बिजनेस में प्रॉब्लम आने पर इन कंपनीज पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए ये कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा रिस्की होती हैं। थर्ड, स्मॉल कैप कंपनीज। इन कंपनीज में रिस्क और रिटर्न दोनों बहुत हाई होते हैं। ये कंपनीज बहुत छोटी होती हैं और ये अपने बिजनेस के अर्लीस्ट स्टेज में होती हैं। साइज में छोटा होने की वजह से स्मॉल कैप कंपनीज बहुत तेज स्पीड में ग्रो करती हैं और उतनी ही स्पीड से प्रॉब्लम्स में भी जा सकती हैं। इसलिए हमें कंपनीज के साइज नहीं, फंडामेंटल्स देखकर उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे चेक किए जाते हैं, इससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।